हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिए थे, ठीक है, सीख लिए थे। आज हम लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के, ठीक है, देखिए इस जो बायां हाथ का था इसे वाम हस्त नियम में यहाँ पे बायां हाथ था, यहाँ पे दायां हाथ लिखा गया, दाहिना हाथ, ठीक है। दाहिने हाथ की उंगली सब वही लेना है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ठीक है। उंगली सब वही है, बस सिर्फ दायां हाथ में लेना है। तो दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। यहाँ तक तो सेम उसी के जैसा लिखाएगा, बाएं हाथ के नियम के ही जैसा, बस यहाँ पे क्या होगा, बाएं की जगह दाहिने लिखेंगे, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि वही तीनों उंगली को परस्पर फैला रहे हैं और वही चीज़ दिखा रहा है कि ये वाला उंगली जो है तर्जनी जो है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा, ये है बल की दिशा और ये है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। तो इसमें भी वही सब है, इसमें भी वही सब है। लेकिन जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम में था उसमें क्या था कि पहले हम लोग बोलते थे चुंबक क्षेत्र की दिशा और फिर धारा की दिशा, लास्ट में अंगूठा की दिशा। इसमें क्या होगा, पहले चुंबक क्षेत्र की दिशा इसमें भी रहेगा, बाद में इसमें सेकेंड में आ जाएगा बल की दिशा और तब जाके होगा उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा, ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अपना दाहिना हाथ का तीनों उंगली को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों लंबवत हो, और यदि तर्जनी जो है ये वाला उंगली चुंबक क्षेत्र की दिशा है और ये वाला उंगली जो है वो बल की दिशा है, तो ये जो मध्यमा है ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, ठीक है। देखिए क्या है, यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा संकेत करता है, की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो राइट हैंड रूल है इसका यूज होता है जनरेटर में और लेफ्ट हैंड वाला का यूज होता है मोटर में, ठीक है। क्योंकि जनरेटर में क्या होता है, चुंबक क्षेत्र होता है, उसमें हम लोग बल पहले लगाते हैं, पहले उसको घुमाते हैं तब जाके उसमें करंट आता है। इसीलिए जो दक्षिण हस्त नियम है इसके हिसाब से या इसके अनुसार जो जनरेटर होता है, जनित्र जो होता है वो काम करता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से जो मोटर होता है उसमें हम लोग पहले करंट देते हैं ना, इसलिए इसमें पहले करंट का नाम है, पहले धारा है, फिर चुंबक क्षेत्र है और तब जाके उसमें बल लगता है, ठीक है। इसमें पहले करंट देते हैं मोटर में, इसीलिए इसका नाम पहले लेंगे। लेकिन जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में पहले हम लोग घुमाते हैं ना तब जाके उसमें बिजली उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इसमें पहले बोलेंगे कि ये बल की दिशा है और ये चुंबक क्षेत्र की दिशा है, तब जाके उसमें धारा की दिशा बताएंगे, ठीक है। तो ये नियम एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि तर्जनी जो है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा संकेत करती है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है या दिशा दर्शाती है, ठीक है, समझ में आ गया। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी स्ट्रेच दी थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत हो यानी 90 डिग्री एंगल बनाए। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर फिंगर जो है यानी कि ये वाला उंगली ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है, एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और जो थंब है अंगूठा जो है वो मोशन दिखा रहा है कंडक्टर का, देन द मिडिल फिंगर, उस समय जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, मध्यमा जो है मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तब जो मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाएगा,
जो करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, बिजली अपने आप उत्पन्न होता है ना, जनरेटर घूमता है तो वो उसी जो करंट आ जाता है उसको इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि विद्युत चुंबक प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वो आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। उस समय जो ये प्रेरित वर्ड है यानी कि जो इंड्यूस्ड है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।